बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ लंदन में है, लेकिन लंदन से इमरान खान को खतरनाक सरप्राइज दिया है। वो क्या सरप्राइज है वो आप दोस्तों को बताते हैं, और साथ साथ अब पिंडी वाले क्यों नाराज हो गए हैं बनी गाला वालों से, बहुत दिलचस्प तफसीलात है। अब तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि मीडिया का मुंह बंद करवा दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए, ऐसे कवानीन लाए जाएं कि मीडिया बता ना सके कि अवाम पर क्या गुजर रही है, अवाम किस हाल में है। सारी तफसील आप दोस्तों के सामने रखेंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे, अगर वो चाहते हैं कि उनको मालूमात मिलती रहे, तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, मामला ये है कि पिछले दिनों आपने देखा कंटोनमेंट के इंतखाबात हुए। अब तसव्वुर कीजिए कि आम इंतखाबात हो जाएं तो पीटीआई की क्या हालत होगी। पीटीआई ये इलेक्शन कंटोनमेंट के जीत के भी हार गई। अभी तो सिर्फ 218-216 वोट्स पे इंतखाबात हुए थे, उसमें से तहरीक इंसाफ को तकरीबन 63 जो नशिस्तें थी उस पर कामयाबी हुई। जो मुस्लिम लीग नून थी उसे तकरीबन 59 नशिस्तों पर कामयाबी हुई। लेकिन पंजाब में क्लीन बोल्ड हो गई, व्हाइट वॉश हो गई है तहरीक इंसाफ। कहीं पे उसका साया तक नजर नहीं आ रहा तहरीक इंसाफ का पंजाब में। और आपको पता है पंजाब से हुकूमत बनती है, विफाक की हुकूमत पंजाब से बनती है और तमाम पार्टियों की नजरें पंजाब में होती है। अब एक बार फिर पंजाब के लोगों ने कंटोनमेंट के इंतखाबात में, कंटोनमेंट जो छावनियां होती है, आपको पता है वहां पे किसके पैरे होते हैं, किसकी हुक्मरानी होती है, वहां लोगों ने निकल के इस हुकूमत को, इस हाइब्रिड निजाम को, इस सिलेक्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। और मुस्तरद इसलिए किया है कि अवाम के पिछले 3 सालों में जो बर्बादी हुई है, उस बर्बादी पे जो है वो मुस्तरद का वोट लगाया है, मुस्तरद का निशान लगाया है अवाम ने निकल के, और एक बार फिर नवाज शरीफ को वोट दिया है। सोचने की बात यह है कि एक बार फिर नवाज शरीफ को वोट क्यों पड़ा है। और पिंडी जो कि तहरीक इंसाफ का गढ़ था, सिलेक्टर्स का गढ़ था, जीएचक्यू वहां पे है, वहां पे पिंडी में आपको पता है वहां हुकूमतें बनती हैं और गिराई जाती हैं, मार्शल लॉ वहां पिंडी से लगते हैं। तो वहां का जो पिंडी, और शेख रशीद साहब वहां पे गेट नंबर 4 की पैदावार, पिंडी ने मुस्तरद कर दिया तहरीक इंसाफ को, लाहौर ने मुस्तरद कर दिया तहरीक इंसाफ को। एक नशिस्त जो है वो लाहौर से बहुत मुश्किल से जो है वो निकाल सकी है तहरीक इंसाफ। एक एक नशिस्त पे बहुत कांटेदार मुकाबला हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ नून लीग का। और नून लीग को जो बेशतर नशिस्तें मिली हैं इस कंटोनमेंट के इंतखाबात में, वो पंजाब से मिली है। यानी पंजाब अब भी नून लीग के साथ है, अब भी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ है। जो तहरीक इंसाफ और सिलेक्टर्स और उनके करता धरता ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि पंजाब जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है, नवाज शरीफ से उसने बगावत कर दी है। लेकिन जब जब फ्री एंड फेयर इंतखाबात, साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, आपको नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ मुस्तरद हो जाएगी। और यही वजह है कराची के डिफेंस जो आरिफ अलवी साहब हैं, अभी तकरीरें कर रहे थे, आरिफ अलवी साहब वहां से मुंतखब हुए थे। जब आरिफ अलवी साहब मुंतखब हुए, उन्हें तकरीबन 90,000 वोट मिला था जब वो यहां से एमएनए बने थे। फिर उनके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें 32,000 वोट तहरीक इंसाफ को मिला। वो सीट जो है वो तहरीक इंसाफ अपनी गवा बैठी है कंटोनमेंट इंतखाबात में। आप अंदाजा लगाइए, गुजरावाला में जो तहरीक इंसाफ है उसको बरतरी हासिल हुई है। और गुजरावाला वो मकाम है जहां पे नवाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, बड़ी तारीखी तकरीर की थी और उसके बाद उनकी तकरीरों पर पाबंदी लग गई थी, जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया था। लेकिन अहम बात यह है कि नून लीग के लिए अलमिया वहां पे यह है कि वो टिकटें लोगों को देख के बहुत नाप तोल के उन्हें टिकट देने चाहिए थे, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के लोग वहां से जीते हैं वो पहले चाहते थे कि नून लीग का उन्हें टिकट मिले, लेकिन नून लीग ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। गुजरावाला में खुर्रम दस्तगीर साहब है, उन्हें काम करने की जरूरत है। ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में बहुत काम किया, उन्हें वहां से बहुत जबरदस्त जो है वो कामयाबी हासिल हुई। तकरीबन 59 सीटों में से तकरीबन 50 और 51 जो नशिस्तें हैं वो नून लीग को पंजाब से मिली हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। और जो पीपल्स पार्टी है उनके अपने घर वालों ने उन्हें वोट नहीं दिया। एक नशिस्त पे तो 1 वोट पड़ा है, यानी कि इससे अंदाजा लगाइए जो उम्मीदवार था उसने अपने आप को सिर्फ वोट दिया, उसके घर वालों ने उसको
वोट देना पसंद नहीं किया। पीपल्स पार्टी का ये हाल है और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि वो किसी के कंधे पे सवार होके अगली हुकूमत बना ले और पंजाब में जो है वो अपनी हुकूमत कायम कर ले। तो पीपल्स पार्टी के लिए लम्हे फिक्रिया है, आसिफ अली जरदारी के लिए लम्हे फिक्रिया है कि वो सिलेक्टेड तो होना चाहते हैं, वो पीटीआई तो बनना चाहते हैं एक और, लेकिन अवाम उनके साथ नहीं है। यहाँ अहम बात यह है कि ये सारी कैंपेन जो है नवाज शरीफ साहब ने मुतहरिक होकर सियासी तौर पे लंदन से चलाई थी और नवाज शरीफ, जो कि ये लोग कहते हैं कि उसके वापस लेके आएंगे, अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गया तो आप अंदाजा लगाइए कि पीटीआई का क्या हाल होगा और सिलेक्टर्स का क्या हाल होगा। तो अगले इंतखाबात में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है अगले इंतखाबात से पहले, और नवाज शरीफ साहब ने यहां पर बैठ के पूरी कैंपेन चलानी है, पूरी पार्टी को मुतहरिक करना है, और उससे पहले जो जराए बताते हैं कि एक लॉन्ग मार्च होगा ताकि एक बार फिर अवाम को मुतहरिक किया जाए, पंजाब की अवाम को मुतहरिक किया जाए और उन्हें अगले जो इंतखाबात हैं उसके लिए तैयार किया जाए, और उससे पहले नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आना है। दिलचस्प बात यह है कि जो ये कंटोनमेंट के इंतखाबात हुए, इसमें जो शहबाज शरीफ और उनके साथी थे उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नून लीग को कामयाबी हासिल हुई। तो नून लीग के लिए सबक भी यह है कि अगर आप मरियम ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप मिलके चलेगा तो ही उसे कामयाबी मिल सकती है, तो ही उसे जो निशिस्तें हैं वो मिल सकती है और वो इक्तदार में आ सकती है। साथ साथ दिलचस्प और अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो मीटिंग हुई, बनीगाला में जो मीटिंग हुई, वजीर आजम हाउस में जो मीटिंग हुई, वहां पर जो रिपोर्ट सामने आई और पूछा गया कि आखिर ये नतीजा इस तरह का क्यों आया है, पंजाब से तहरीक इंसाफ क्यों खत्म होती जा रही है। पंजाब से दोस्त और धमकी से तो वोट मिल सकता है, डरा धमका के तो वोट मिल सकता है, लेकिन अवाम अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल सकते और नहीं डालते, तो ये क्या वजह है। तो बताया गया वजीर आजम इमरान खान साहब को कि खान साहब, हम तो अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे हैं, पिछले 3 साल में जो बर्बादी हुई है। खान साहब, जो आप तकरीरें करते हैं कि महंगाई दुनिया में कम तरीन पाकिस्तान में है, तो हम क्या मुंह लेके अपने हलकों में जाएंगे, अपने हलकों में लोगों को क्या बताएंगे जब लोग हमसे महंगाई का सवाल करते हैं। खान साहब को यह भी बताया गया कि खान साहब, आप तो कहते हैं 85 रुपए की चीनी हो जाएगी, चीनी 110 से 115 पे चली गई है, तो अवाम हमसे सवाल करते हैं, तो बताइए हम क्या जवाब दें। आटा महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, बच्चों की दवाएं महंगी हो गई, माँ बाप की दवाएं महंगी हो गई, क्या हम जवाब दें। तो वजीर आजम इमरान खान है, उनके पास कोई इसका जवाब नहीं है। जवाब वो भी कैसे जो पिछले 3 साल में बर्बादी की है। खान साहब तो कहते थे कि वो 8,000 अरब का टैक्स इकट्ठा करेंगे, लेकिन अब तकरीरों में कहते हैं कि अवाम टैक्स नहीं देती। तो ये वो ख्वाब थे जो तहरीक इंसाफ ने दिखाए थे, और पिछले 3 साल में तहरीक इंसाफ बुरी तरह बेनकाब हुई है। उसके मुंह से जो पर्दा था, उसकी शक्ल से जो पर्दा था, वो अब उठ गया है, और बहुत सारे अवाम जो है, आम अवाम जो है, वो ये जान रहे हैं कि ये चोर चोर का नारा लगा के हमारी चोरी कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, पीपल्स पार्टी चोर है, अपोजिशन चोर है, लेकिन असल में ये चोर चोर का नारा लगा के हमारी चीनी भी चोरी कर रहे हैं, आटा भी चोरी कर रहे हैं, दवाइयां भी चोरी कर रहे हैं, बिजली भी चोरी कर रहे हैं, गैस भी चोरी कर रहे हैं, पेट्रोल भी चोरी कर रहे हैं। वो तमाम चीजें जो एक गरीब की पहुंच में थी, वो सब ये हुकूमत चोरी कर रही है, लेकिन चोर चोर का नारा लगा के ट्रक की बत्ती के पीछे इस हुकूमत ने अवाम को लगाया हुआ है। अब इस हुकूमत की कोशिश है कि मीडिया जो ये बातें बता रहा है, मीडिया ये जो खबरें बताता है, कुछ इक्का दुक्का खबरें आ जाती हैं। वैसे तो जब ये हुकूमत हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया था, जब सिलेक्टर्स ने ये निज़ाम बनाया था, तो शुरू में तो कहा गया था कि 6 महीने तक बहुत अच्छी अच्छी खबरें बताई जाए। मीडिया ने कहा ठीक है हम बताएंगे। फिर 6 महीने गुजर गए तो फिर कहा गया 1 साल पूरा अच्छी अच्छी खबरें बताई जाए। फिर मीडिया ने बताया, फिर साल गुजर गया तो फिर मीडिया ने पूछा कि अब क्या करें हम। तो फिर मीडिया में लोगों को बेरोजगार करना शुरू कर दिया गया, जो लोग हक सच की बात कर रहे थे। बहुत सारे एंकर्स आप देखते हैं, तलत हुसैन साहब जो है वो बेरोजगार हो गए, उनको निकाल दिया गया, फिर उनकी नौकरी चली गई, अभी कोई चैनल उन्हें नहीं रख सकता क्योंकि वो हक सच की बात कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान बेरोजगार हो गए। इस तरह मुतअद्दिद लोग जो हैं उन्हें नौकरियों से फारिग कर दिया गया। वो फिर यूट्यूब पे आ गए, सोशल मीडिया पे आ गए। तो फिर इनकी कोशिश थी कि अब इसको भी बंद कर दिया जाए, इसलिए ये पीएमडीए का कानून लेकर आ रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जिस दिन सदर आरिफ अलवी पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे ज्वाइंट सेशन से, उस दिन जो प्रेस गैलरी थी
जहां पे मीडिया बैठता है, मीडिया के सहाफी बैठते हैं और रिपोर्ट करते हैं, उसको ताला लगा दिया गया और अपने मनपसंद जो सहाफी यूट्यूबर्स हैं उन्हें जो है वो पार्लियामेंट में घुसा दिया गया और कहा गया अब यहां से आपने हमारी मर्जी का सच बताना है। तो वो अपनी मर्जी का सच आपको यूट्यूब पे बताते हैं। अवाम जिस हाल में है वो कभी भी आप उनके चैनल्स पे उनके मुंह से नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं और इस हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये थी कि झूठ बोल बोल के अवाम को ये बताया जाए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इसी अच्छे दिन के आसरे में इन्होंने 3 साल गुजार दिए हैं और अगले 2 साल गुजारने की तैयारी है और उन 2 साल के बाद इनकी कोशिश है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए धांधली करके एक बार फिर अगले 5 साल के लिए मुंतखब हो जाएं। लेकिन ये होना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि अवाम जो है वो अब बिलबिलाए हुए हैं, अवाम जो है वो अब इश्तियाल में है और अवाम अब मानने को तैयार नहीं है इमरान खान की बातें, इमरान खान के वादे, इमरान खान के ख्वाब कि अब कोई अच्छा दिन आएगा। क्योंकि पिछले 3 साल में जो बर्बादी हुई है उसके बाद इस अवाम को ये पता लग गया है कि ये अच्छे दिन के सिर्फ लारे हैं, अच्छे दिन के सिर्फ आसरे हैं, अच्छे दिन आने नहीं है। और अगर ये हुकूमत रही, इमरान खान वजीर आजम रहा, तो अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। इनके आसपास लोगों के तो अच्छे दिन आ रहे हैं, बहुत माल बना रहे हैं, दवाइयों पे माल बनाया है, गैस पे माल बनाया है, दूसरे जो कारोबार है उस पे इन्होंने माल बनाया है, लेकिन आवाम की सिर्फ बर्बादी हुई है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों तक नोटिफिकेशन आता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।